ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तव्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रियात्मन, आज हम चर्चा करते हैं कि निष्काम कर्म किसे कहते हैं। निष्काम कर्म का शाब्दिक अर्थ है कि जिस कर्म के करने के बाद आपके भीतर फल की इच्छा न बने। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं है कि कर्म करो और फिर फल न प्राप्त हो, कि फल प्राप्त होता है द्वैत में। लेकिन ये बात सत्संग के द्वारा समझ में आ जाए कि परमात्मा एक ही है और समस्त प्राणी वो एक ही व्याप्त है। लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करते, केवल अपने लिए करते, क्योंकि अपना ही स्वरूप उसमें विद्यमान। भोजन करवाना, सेवा करना, किसी प्रकार कर्म करते हैं तो समस्त प्राणी में एक ही चेतन सत्ता को देखते हैं। और एक को देखकर जब हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। जिस प्रकार से हमने अपने शरीर पर कितना खर्चा किया, कितना कपड़ा पहना, कितना घी दूध मक्खन मलाई खाया, आज तक हमारे पास कोई हिसाब नहीं। तुम अपने लिए निष्कामी है, लेकिन किसी मेहमान को, बहन बेटे को, साधु संत को खिला दे, पिला दे या कुछ दान दक्षिणा दे दे तो उसको याद रखते हैं, तो आज से काम कर्म है। लेकिन जब अपने ऊपर खर्च किया कोई हिसाब नहीं। ऐसे समस्त प्राणी में एक ही चेतन सत्ता को स्वीकार करके जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्म, अर्थात उसका फल नहीं बनता है, क्योंकि द्वैत नहीं हो, दूसरा नहीं। तो जो कर्म किया अपने लिए किया, अपने आनंद के लिए किया, अपने सुख के लिए किया, इसलिए उसका कर्म का फल नहीं बनेगा। कर्म का फल तब बनता है जब वहाँ सत्ता दूसरी स्वीकार की जाती है, जब सत्ता एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयानास्ति, ऐसा जानकर समस्त प्राणी में एक ही सत्ता को स्वीकार करके जब उनके लिए कर्म किया जाता है, वो उनके लिए नहीं तो वो अपने लिए होता है, समझ कर अपने लिए किया जाता है। इसलिए ये निष्काम कर्म समझने के लिए आपको 5 दिन का सत्र सुनना पड़ेगा, उसके बाद और पॉइंट क्लियर हो सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट्स वीडियो डालने इशारा आपको कर दिया। ओम शांति 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 ही।